नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के बसंतापुर में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेकर गई है। इस हत्याकांड के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस बेहद दबाव में थी। जिस तरह से नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की गई थी, उसे देखकर हर कोई स्तब्ध था। मदरसे गई इस नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिला था। उसकी आंख से खून निकल रहा था और मुंह में मिट्टी भर दी गई थी, जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। घटना के बाद ग्रामीण और परिजन बेहद आक्रोश थी। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों से मामले का जल्द खुलासा और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। इसके बाद घटना के खुलासे के लिए गठित 3 टीमें मामले की पड़ताल में जुटी थी। इस बीच उन्हें आरोपी की जानकारी मिली, जिसे गुरुवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 13 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने छात्रा के मुंह में मिट्टी भर दी और आंख में घूंसा मारा, जिससे छात्रा बेहद जख्मी हो गई। इसके बाद आरोपी ने गला कसकर नाबालिग की हत्या कर दी और फरार हो गया। इस प्रकरण में शुरुआत में परिजनों दुष्कर्म की आशंका जाहिर की थी। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह गला कसना बताया गया। बताते चले सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गाँव की 13 वर्षीय छात्रा बीते दिनों मदरसे में पढ़ने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों उसकी तलाश की, लेकिन काफी देर तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद भी परिजनों की तलाश जारी रही और उन्हें छात्रा का शव रमुपुर गांव के पास मोहन सिंह के गन्ने के खेत में मिला। शव की हालत देखकर लोगों की कांप गई रूह। छात्रा के शव की खबर मिलने पर परिजनों समेत आसपास के गाँवों के लोग वहाँ एकत्र हो गए। वहीं उन्होंने जब छात्रा की मां सहित अन्य लोगों ने शव की हालत देखी तो उनका कलेजा कांप गया। छात्रा के सिर पर चोट के निशान मिले, उसके मुंह में मिट्टी भरी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही अपराधी ने उसके मुंह में इसलिए मिट्टी भरी जिससे वह शोर नहीं मचा सके। वहीं मासूम के कपड़े भी अस्त व्यस्त मिले, जिससे उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कपड़े अस्त व्यस्त होने से इनकार किया। वहीं शव के पास छात्रा की चप्पल पड़ी थी, जबकि उसका बस्ता कंधे के पास पीछे की ओर पड़ा था। उसका फीता छात्रा के कंधे पर थे। इससे आशंका जताई जा रही कि छात्रा ने भागने की कोशिश की होगी। घटना को लेकर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि शुरुआती जांच में शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। एसपी ने परिजनों के बच्ची की आंख फोड़ने के आरोप पर कहा कि चोट तो लगी है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। वहीं आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि दुष्कर्म में असफल होने पर उसने छात्रा की हत्या की, जिससे वह किसी को उसके बारे में नहीं बता सके। को एक बच्ची की मिसिंग की सूचना थाना तिकोनिया में रजिस्टर की गई थी और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और कई टीमें लगाई गई इसके अनावरण के लिए। एक सद्दाम नाम का व्यक्ति जो उसी गांव में पड़ोस में रहने वाला था, उन्होंने जब बच्ची मदरसा से पढ़ के आ रही थी, क्योंकि बच्ची उसे जानती थी, तो इस विश्वास से उसने बच्ची को गन्ने के खेत की तरफ बुला लिया। बच्ची चली गई और उसके बाद उसने उसे जबरन गन्ने के खेत में अंदर लेके गया। बच्ची को जब आवाज़ हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो उन्होंने विरोध किया और वो चिल्लाने लगी। इसी डर से कि ये बात बाहर ना चल जाए, सद्दाम ने उसे पटक के गिरा दिया और गले दबा के उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में से पकड़ लिया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अल्प समय में चार्जशीट दाखिल करके चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई करते हुए इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की प्रभावी पैरवी की जाएगी और इसका सारी कार्रवाई का मॉनिटर मैं स्वयं करूँगा। सर, पुलिस पर भी फायरिंग की है आरोपी ने। निश्चित तौर पे जब अपराधी भागते हैं तो इस तरह की घटनाएं करते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसे जेल भेजा जाता है।